सालों से वीरान पड़े कालापुर गांव के बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। लोग बताते थे कि आधी रात के बाद वहां अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं और कोई अनदेखी ताकत वहां भटकती रहती है। लेकिन चार दोस्त रवि, समीर, नेहा और प्रियंका इस पर यकीन नहीं करते थे। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, रवि ने हंसते हुए कहा। अगर इतना ही डरावना होता तो कोई तो सबूत मिलता, समीर ने जोड़ा। इसी जिज्ञासा के कारण वे चारों उस गांव की ओर निकल पड़े। रात के करीब 11 बजे वे गांव के पास पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था और हवाओं की भयानक सनसनाहट हो रही थी। गांव में घुसते ही अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे किसी ने उनके गले पर बर्फ रख दी हो। गांव एकदम सुनसान था। टूटी फूटी झोपड़ियां, सूखी घास और जगह जगह बिखरे हुए पुराने सामान पड़े थे, मानो लोग सब कुछ छोड़कर भाग गए। यहाँ तो वाकई अजीब सा माहौल है, नेहा ने धीरे से कहा। तभी एक कोठरी के अंदर से किसी के पैरों की आवाज आई, थक थक थक। प्रियंका ने टॉर्च जलाई और खिड़की के अंदर झांका। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसका चेहरा घावों से भरा था और उसकी आंखें सफेद थीं, बिना पुतलियों की। चले जाओ वरना वो तुम्हें ले जाएगी, वह औरत फुसफुसाई। चारों दोस्त घबरा गए, लेकिन रवि को लगा कि कोई उन्हें बेवकूफ बना रहा है। देखो, हमें डराने की जरूरत नहीं है, वह जोर से बोला। अचानक पूरी हवाओं में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे जलते हुए मांस की। और तभी गांव की गलियों में किसी के दौड़ने की आवाजें गूंजने लगी। थक थक थक। ये कौन है? समीर ने कांपते हुए पूछा। अचानक एक घर की खिड़की से झांकता हुआ एक बच्चा दिखा, जिसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तुमने हमारी नींद खराब कर दी। बच्चे की आवाज हवा में गूंज उठी और तभी चारों ओर से सफेद साएं प्रकट होने लगे। उनके चेहरे जल चुके थे, आंखों से खून बह रहा था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। भागो! प्रियंका चीख उठी। चारों उल्टे पांव भागने लगे, लेकिन गांव का रास्ता अचानक बदल चुका था। जहां से वे आए थे वहां अब सिर्फ अंधेरा था और कुछ भी नहीं। पीछे से एक डरावनी हंसी गूंज रही थी। अब कोई वापसी नहीं। रवि ने दौड़कर अपने फोन का टॉर्च चलाया, लेकिन रोशनी के दायरे में एक भयानक आकृति खड़ी थी। वह 6 फीट लंबा एक आदमी था, जिसके सिर पर सींग थे और चेहरा इंसान और जानवर का मिश्रण था। उसके लंबे नाखूनों से खून टपक रहा था। तुमने हमारी शांति भंग की, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, वह गुर्राया। अचानक समीर जमीन पर गिर पड़ा और जोर से चीखने लगा। उसकी त्वचा पर जलने के निशान उभरने लगे, मानो किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। समीर! नेहा ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों से समीर का शरीर हवा में उड़ने लगा और फिर अंधेरे में समा गया। नहीं! रवि और प्रियंका जोर से चीखे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा छा गया और फिर वहां कोई नहीं था। अगले दिन पुलिस को गांव में 4 मोबाइल पड़े मिले, लेकिन रवि, समीर, नेहा और प्रियंका का कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं, अगर रात के 3 बजे कालापुर गांव में जाओ तो वहां से किसी की चीखें आज भी सुनाई